हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे वो शब्द हैं जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, प्रीफरेबल और एल्डर। होता क्या है कि ये सभी जो शब्द हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। ये सभी शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और इनके बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब आपसे इन शब्दों पर बेस्ड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो होता क्या है कि इन शब्दों का प्रयोग किया गया होता है और इनके बाद जो है आपको देन लिख के दे देता है। टू की जगह क्या होगा? देन। तो ध्यान रखना है कि ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे अगर हम किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो हम देन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज टॉलर देन हर सिस्टर। ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, सी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो टॉल एडजेक्टिव है इसको इसकी कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ठीक है, तो ये इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है टॉल, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर, और टॉलेस्ट क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जब भी हम किसी एडजेक्टिव को उसकी किसी कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ही हैं, इनको भी हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इनके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि इनके बाद हम देन का प्रयोग ना करके हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये शब्द अगर कहीं पे पूछे जाएंगे किसी सेंटेंस में होंगे और वो सेंटेंस अगर आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहा है, कॉमन एरर में या किसी और फॉर्म में आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद, इन शब्दों के बाद आपको क्या करना है? टू प्रीपोजिशन का यूज करना है, देन का प्रयोग नहीं करना है। वन बाय वन इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, सीनियर को अगर हम लेते हैं तो सीनियर के साथ आपको टू लगाना है। जैसे सी इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस। अब यहाँ पे सी और मी में कंपैरिजन किया जा रहा है और सीनियर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, सीनियर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो सीनियर देन नहीं लिखेंगे, हम सीनियर टू का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से जूनियर टू। ठीक है, तो जूनियर के साथ भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही जूनियर टू हिज कलीग्स, तो यहाँ पे ही और उसके कलीग्स में कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन करने के लिए जूनियर वर्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी हम टू का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। देन अगर यूज़ कर दिया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपीरियर टू। जैसे सुपीरियर का अगर हम प्रयोग करेंगे कंपैरिजन के लिए तो इसके साथ भी हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे दिस प्रोडक्ट अर्थात किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया गया है उसके किसी प्रीवियस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, किसी और प्रोडक्ट के साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है और कंपैरिजन करने के लिए सुपीरियर वर्ड का यूज़ किया गया है। तो देखिए, सुपीरियर के साथ यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इन्फीरियर टू। तो इन्फीरियर का प्रयोग भी जब हम करते हैं तो इसके साथ भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस फोन इज इन्फीरियर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे दिस फोन अर्थात किसी पर्टिकुलर फ़ोन का जो कंपैरिजन है वो उसके किसी कॉम्पिटिटर्स अर्थात किसी दूसरे फ़ोन के साथ किया जा रहा है। तो इन्फीरियर वर्ड का यूज़ किया गया है और इसके बाद भी देखिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रीफरेबल टू। तो यहाँ पर देखिए टी इज़ प्रीफरेबल टू कॉफ़ी फॉर हर। तो यहाँ पर भी देखिए प्रीफरेबल का प्रयोग किया गया है, तो प्रीफरेबल के साथ भी यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है एल्डर टू। तो एल्डर के साथ भी आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे सी इज एल्डर टू हर यंगर सिबलिंग्स। तो यहाँ पर सी का कंपेरिजन उसके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ किया जा रहा है। तो यहाँ पर एल्डर का प्रयोग किया गया है, तो एल्डर को क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए यूज़ किया गया है तो यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर टू। दिस इवेंट इज़ पोस्टीरियर टू द लास्ट मीटिंग। यहाँ पर भी देखिए पोस्टीरियर को एज एन एडजेक्टिव कंपैरिजन के लिए यूज़ किया गया है, तो इसके बाद भी देखिए टू का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि जो प्रीफर है ये वर्ब होती है। ठीक है, और ये जो प्रीफरेबल है ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो थोड़ा यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, ये भी बाकी सारे एडजेक्टिव्स हैं, सिर्फ इस प्रीफर को छोड़कर। ठीक है, प्रीफर यहाँ पे वर्ब है और प्रीफरेबल एडजेक्टिव है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब हम प्रीफर का प्रयोग करेंगे तो क्योंकि प्रीफर एक वर्ब होती है तो प्रीफर के बाद हम एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, फिर टू का प्रयोग करते हैं और फिर दूसरा नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रीफर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे सामने दो चॉइस होती हैं और उनमें से हमें एक को सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब एक को चूज करना है। अब वो दो चॉइस जो हैं वो वस्तुओं के रूप में भी हो सकती हैं। मान लीजिए मेरे सामने दो वस्तुएं हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे सामने है टी और कॉफ़ी और मैं कहता हूँ भाई मैं टी की बजाय कॉफ़ी को प्रीफर करता हूँ। प्रीफर का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता देना। ठीक है, महत्व देना। तो दो चीज़ें हैं मेरे सामने और दोनों चीज़ों में मैं किसको महत्व दे रहा हूँ, किसको प्रीफरेंस दे रहा हूँ,
तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रीफर जो वर्ब है वो यूज करूँगा। अब जिसको मैं प्रीफर कर रहा हूँ उसको मैं लिखूँगा यहाँ प्रीफर के बाद, जिसको मैं प्रीफर नहीं कर रहा उसको मैं लिखूँगा प्रीफर के मतलब टू के बाद। ठीक है, जिसको प्रीफर कर रहा हूँ उसको प्रीफर के बाद लिखूँगा, जिसको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ उसको टू के बाद लिखूँगा यहाँ पर। इसी प्रकार से मेरे सामने दो एक्शन भी हो सकते हैं, उन दो एक्शंस में से भी मैं एक को प्रीफर कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे सामने दो ऑप्शन, जो है ऑप्शन है, एक तो रन करना, एक स्विम करना। तो मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं दौड़ने की बजाय स्विमिंग को जो है प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पर दो एक्शन हो गए, तो दो एक्शंस को रेफ़र करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रीफर के बाद दोनों एक्शंस को रेफ़र करने के लिए दो वर्ब यूज़ करनी पड़ेंगी और उनके साथ मुझे आईएनजी लगाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिस एक्शन को मैं प्रीफर कर रहा हूँ उसको मैं लिखूँगा प्रीफर के बाद, और जिस एक्शन को मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ उसको लिखूँगा मैं टू लिख करके फिर यहाँ पर। ठीक है, लेकिन दोनों एक्शंस के साथ हमें आईएनजी लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इस चीज़ को देख लेते हैं, जैसे सी प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एस लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो सी प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी, तो देखिए सी के सामने दो चॉइस है, एक तो कॉफ़ी है उसके सामने एक टी है, दोनों में से किसको प्रीफर कर रही है, टी को, सॉरी कॉफ़ी को। तो यहाँ पर कॉफ़ी को लिखना है प्रीफर के बाद, ठीक है, और जिसको प्रीफर नहीं किया जा रहा है उसको लिखना है टू के बाद। तो यहाँ पर टी को प्रीफर नहीं किया जा रहा तो इसको हमने लिखा है यहाँ पे टू के बाद। जिसको प्रीफर किया जा रहा है उसको लिखा है हमने प्रीफर वर्ब के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉफ़ी नाउन है और टी भी नाउन है, तो हमने यहाँ पर देखिए नाउन और टू के बाद भी हमने नाउन यूज़ किया। तो प्रीफर को एज ए वर्ब जब हम यहाँ यूज़ करते हैं तो इसके बाद हमें दो नाउन लिखने पड़ते हैं और दोनों नाउनों के बीच में जो है टू का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए सी प्रीफर्स स्विमिंग टू रनिंग। अब यहाँ पे देखिए प्रीफर्स यूज़ किया, ये वर्ब है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे प्रीफर वर्ब थी यहाँ पर भी ये वर्ब है। अब यहाँ पर दो एक्शंस का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है, स्विमिंग और रनिंग। तो यहाँ पर जो सी है वो प्रीफर करती है स्विमिंग को रनिंग की बजाय। तो यहाँ पर उसके सामने दो एक्शन है, सी के सामने दो एक्शन है, स्विमिंग और रनिंग। ठीक है, स्विम और रन ये दो एक्शन है, इनमें से किसको प्रीफर किया जा रहा है, स्विमिंग को। रनिंग को प्रीफर नहीं किया जा रहा है, तो स्विमिंग को लिखना है प्रीफर के बाद और रनिंग को लिखना है टू के बाद। जिसको प्रीफर नहीं किया जा रहा है उसको टू के बाद, जिसको प्रीफर किया जा रहा है उसको प्रीफर के बाद। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको आईएनजी लगाना है, जैसे यहाँ पे देखिए स्विम वर्ब के साथ आईएनजी लगा के इसको लिखा गया है स्विमिंग, यहाँ पर रन वर्ब के साथ आईएनजी लगा के लिखा गया है रनिंग। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब हमें दो एक्शंस में से एक को प्रीफर करना हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम यही स्ट्रक्चर यूज़ करें। ऐसे इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर एक एक्शन है और फिर दूसरा एक्शन है। ठीक है, ये पहला एक्शन हो गया, ये दूसरा एक्शन हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करें। हम एक एक्शन को टू इन्फिनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर दूसरे को हमें बे इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर प्रीफर वर्ब यूज़ की। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रीफर वर्ब थी उसी प्रकार से यहाँ पर प्रीफर वर्ब है। उसके बाद जिन दो एक्शंस में जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है, दो एक्शंस में से किसको प्रीफर किया गया, वो दो एक्शंस क्या हैं, यहाँ पर एक तो है रीड, ठीक है, और दूसरा है वॉच। यहाँ पर इन दो एक्शंस में से एक को प्रीफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्शन प्रीफर किया गया है उसको हमने सीधा प्रीफर वर्ब के बाद लिखा है और इसको देखिए टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा है, टू रीड। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं कि भाई प्रीफर के बाद हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म में पहला एक्शन लिख दें और दूसरा जब हम एक्शन लिखेंगे तो इसके लिए फिर हमें रादर देन यूज़ करना पड़ेगा और रादर देन के बाद फिर हमें बेर इन्फिनेटिव फॉर्म में दूसरा एक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, मतलब प्रीफर के बाद हम दो जो है हमारी चॉइस जो एक्शन फॉर्म में उनको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी प्रीफर्स टू स्विम रादर देन रन। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस सेंटेंस को। तो प्रीफर के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रीफर को हम जो है यूज़ करते हैं तो प्रीफर के बाद मतलब पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रीफर को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सामने दो चॉइस होती हैं। वो दो चॉइस किसी वस्तुओं के रूप में भी हो सकती हैं और किसी एक्शन के रूप में भी हो सकती हैं। तो अगर हमारे सामने दो चॉइस वस्तुओं के रूप में है तो हमें यही स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। सी प्रीफर, पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्रीफर वर्ब यूज़ करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो फिर हमें एस या ई एस भी लगाना होता है, मतलब ई एस तो लगेगा नहीं, एस ही लगेगा प्रीफर के साथ। तो सी प्रीफर्स, फिर यहाँ पे हमें दो नाउन लिखने हैं। ठीक है,
दो नाउन यूज़ करने हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारे सामने दो चॉइस होंगी नाउन के रूप में, वस्तुओं के रूप में। तो यहाँ पे हमें दो नाउन दो नाउन यूज़ करने हैं जो उन वस्तुओं को रेफर करे। और जिसको प्रीफर किया जा रहा है उसको लिखना है प्रीफर के बाद, जिसको प्रीफर नहीं किया जा रहा है उसको लिखना है टू के बाद। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमारे सामने दो चॉइस हों और वो एक्शन फॉर्म में हो, ठीक है, वो एक्शन मतलब हमें दो एक्शंस में दो एक्शन हमारे सामने और उनमें से हमें जो है प्रीफर करना है किसी को, तो फिर हम दो स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम जो हमारे एक्शन को रेफर करने के लिए जो हम वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ हमें आईएनजी लगाना है। तो अगर आईएनजी लगाएंगे तो फिर हम दोनों के साथ आईएनजी लगाएंगे, दोनों एक्शंस के साथ। और अगर हम दोनों एक्शंस के साथ आईएनजी लगाएंगे तो फिर लिखेंगे कैसे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रीफर वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद एक एक्शन यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा एक्शन टू के बाद लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन दोनों के साथ आईएनजी लगा हुआ है। जिसको प्रीफर कर रहे हैं उसको प्रीफर के बाद, जिसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं उसको टू के बाद। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि प्रीफर के बाद हम सीधा टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एक्शन जिसको प्रीफर कर रहे हैं उसको टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने स्विम को कैसे लिखा, टू स्विम। तो अगर हम किसी एक्शन को प्रीफर कर रहे हैं और उसको टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर हमें दूसरे एक्शन को लिखने से पहले रादर देन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रादर देन यूज़ किया, फिर हमें दूसरा एक्शन लिखना पड़ेगा और दूसरे एक्शन को बेर इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं, आई प्रीफर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई प्रीफर टू रीड। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ दो एक्शंस को, दो एक्शंस में से किसी एक को प्रीफर कर रहा हूँ। दो एक्शन मेरे सामने क्या क्या है, एक तो किताबें पढ़ना, दूसरा टीवी देखना। ठीक है, ये दो एक्शन है। अब मुझे पहला एक्शन जो मैं प्रीफर कर रहा हूँ उसको मुझे टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना है। तो मैं प्रीफर के बाद लिख दूंगा सीधा टू रीड बुक्स। फिर उसके बाद मैं, क्योंकि मैंने पहला एक्शन टू इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा है तो फिर मुझे रादर देन यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर दूसरा एक्शन लिखना है बेर इन्फिनेटिव फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आईएनजी फॉर्म वाले स्ट्रक्चर में भी जो है चेंज कर सकता हूँ। इसको इस सेंटेंस को मैं इस स्ट्रक्चर में भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे, देखिए, आई प्रीफर। ठीक है, आई प्रीफर। अब प्रीफर के बाद मुझे इसको आईएनजी फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, आई प्रीफर रीडिंग बुक्स टू। अब मुझे क्या करना है, टू लिखना है। आई प्रीफर रीडिंग बुक्स टू वॉचिंग टीवी। ठीक है, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। तो प्रीफर को हम जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर इन शब्दों पर बेस्ड अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है, कोई कॉमन एरर में या किसी और फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस फॉर्म में हो सकता है। तो मान लीजिए कॉमन एरर्स में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए आपसे आपको वहाँ पे क्या एरर दिया जाएगा कि यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, प्रीफर को तो मैंने समझा दिया है तो प्रीफर को तो निकाल दीजिए, बाकी जितने भी शब्द हैं उनको ले लेते हैं। तो जितने भी शब्द हैं प्रीफर को छोड़कर, ठीक है, वो शब्द मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये शब्द है यहाँ पर, तो प्रीफर तो वर्ब हो गई, इसको तो हम निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको आप यहाँ पे इसको फोकस मत कीजिए, बाकी शब्दों को फोकस कीजिए। तो देखिए एग्ज़ाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन में क्या होगा कि इन शब्दों के साथ जो है आपको देन दिया जाएगा, जैसे जूनियर देन, ठीक है, सीनियर देन, इन्फीरियर देन, सुपीरियर देन। तो इस तरह से आपको इन शब्दों के बाद देन दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर देन नहीं लगाना है, वहाँ पर क्या लगाना है, टू लगाना है। दूसरा, यहाँ पर ये जो जूनियर सीनियर इन्फीरियर सुपीरियर ये जो शब्द हैं, इनसे पहले आपको मोर भी दिया जा सकता है, मोर। तो ध्यान रखना है कि इन शब्दों से पहले कभी मोर भी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसी टाइप के एरर्स आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, सी इज सीनियर देन मी इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए ये सीनियर जब हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए तो देन नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे देन गलत है, यहाँ पे टू होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, सी इज़ मोर सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए सीनियर से पहले देखिए मोर लगा दिया, तो मोर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इसको हमें मोर को हटाना है और कैसे लिखना है, सी इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो सेंटेंस गलत है, यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर ये क्यों गलत है, क्योंकि सीनियर के साथ देन लगा रखा है। यहाँ पर ये क्यों गलत है सेकंड वाला, क्योंकि सीनियर से पहले मोर लगा रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पीछे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वो सेंटेंस है, जिसमें पहला सेंटेंस है देखिए, इनमें पहला सेंटेंस है द इन्वाइटेड गेस्ट प्रीफर्ड ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफ़ी और चिल्ड ग्रेप्स। तो यहाँ पर देखिए प्रीफर वर्ब का यूज़ यहाँ पे किया गया है।
तो प्रीफर वर्ब का अगर यूज़ किया गया है तो प्रीफर के बाद देखिए ऑरेंज जूस नाउन यूज़ किया गया है, ठीक है, नाउन फ्रेज है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है एक और नाउन फ्रेज हमें आगे मिलेगी, तो आगे नाउन फ्रेज है हॉट कॉफ़ी, ठीक है, और चिल्ड ग्रेप्स। दोनों के बीच में टू होना ज़रूरी था, यहाँ पर है देन, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, टू रखना है, देन को हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, अर्थात नीचे जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। तो पहला सेंटेंस है ए, ये सेंटेंस है दिस फोन इज़ इन्फीरियर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे देखिए इन्फीरियर के साथ देन लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस तो गलत है। नेक्स्ट देखिए टी इज़ प्रीफरेबल देन कॉफ़ी, तो यहाँ पर देखिए प्रीफरेबल के साथ भी देन लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस भी गलत है। नेक्स्ट है ही इज़ एल्डर टू हीज़ यंगर ब्रदर, तो यहाँ पे देखिए एल्डर के साथ टू लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। फोर्थ डी पार्ट क्यों गलत है, क्योंकि सुपीरियर के साथ देन लगा हुआ है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस जो है आपसे किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, इनमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए हिज स्किल्स आर इन्फीरियर टू हर्स, तो यहाँ पर स्किल्स को बताया गया है कि हिज स्किल्स आर इन्फीरियर टू हर्स, तो हर्स का मतलब है हर स्किल, ठीक है, हर स्किल्स। तो यहाँ पर इन्फीरियर के साथ टू लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। बी पार्ट क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रीफरेबल से देखिए पहले देखिए मोर लगा दिया गया है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन एडजेक्टिव्स के साथ कभी भी मोर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि प्रीफरेबल से पहले मोर लगा हुआ है। यहाँ पर जूनियर के साथ देन लगा हुआ है तो गलत है, यहाँ पर सीनियर के साथ देन लगा हुआ है तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है, थोड़ा संभल कर। इन पर बेस्ड बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।